मुंबई सेंट्रल में आज वाद विवादों में फंसी एक फोरेंसिक लैब की विश्वसनीयता पर सवाल भी कोई और नहीं, बैंगलोर की फोरेंसिक लैब उठा रही है। आरोप है कि इस लैब के चलते बेगुनाहों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आरोपी सच कह रहा है या नहीं, गुनाह के सबूत में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच में काफी मददगार होती है फोरेंसिक लैब। लेकिन अगर ये लैब ही धोखा दे जाए तो अंदाजा लगाइए पुलिस के लिए आगे की कार्रवाई में किस कदर मुश्किल होती होगी। ये भी हो सकता है कि गलत आदमी फंस जाए। मुंबई की कलीना फोरेंसिक लैब के बारे में तो यही कहा जा रहा है। मुंबई की कलीना फोरेंसिक लैब बंद कर दो। यहां से जारी रिपोर्ट गुनहगारों को नहीं बल्कि बेगुनाहों को सीखचों के पीछे धकेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह आरोप हम नहीं लगा रहे, यह आरोप है बेंगलुरु के फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की। एनडीटीवी को मिली खास जानकारी के मुताबिक खुद बेंगलुरु फोरेंसिक लेबोरेटरी के निदेशक ने केंद्रीय गृह सचिव, फोरेंसिक साइंस के डायरेक्टर सहित कई आला अधिकारियों को खत लिखकर कलीना फोरेंसिक लेबोरेटरी में होने वाली गड़बड़ियों को सामने रखा है। After making a detailed study of कंप्यूटर प्रणाली का मुआयना कर मैंने प्रमुख फोरेंसिक वैज्ञानिक को रिपोर्ट सौंपी थी और जांच का सुझाव दिया, क्योंकि इस प्रणाली की तकनीकी गुणवत्ता नहीं है। conduct an inquiry into it and see that the technical capability is evaluated. It is not up to the standard. It is not validated and so on. कलीना स्थित फोरेंसिक लैब की पोल पट्टी खुली जनवरी 2007 में मुंबई के पास रोहा में हुई एक महिला के मर्डर केस से। संध्या वाघमरे नाम की इस महिला के हत्या के आरोप में आरोपी से सरकारी गवाह बने संतोष शिर्के नाम के शख्स के बयान ने जनार्दन कोली, रघुनाथ तंबोली सहित 5 लोगों को हवालात की हवा खिला दी। सारे आरोपियों का कलीना में ब्रेन मैपिंग हुआ। ब्रेन मैपिंग के रिपोर्ट में लैब ने कहा कि आरोपी जानकारी छुपा रहे हैं, उन्होंने ही संध्या की हत्या की है और उसके गहने भी छीने हैं। कुछ दिनों बाद एक अधजली लाश की तहकीकात के दौरान शक के घेरे में आया संतोष शिर्के। सीआईडी ने जब बेंगलुरु में उसका ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट करवाया तो सामने आया कलीना का झूठ। शिर्के ने कबूला कि उसने अकेले ही संध्या की हत्या की थी और बाकी लोगों को फंसाया था। ब्रेन मैपिंग का जो रिपोर्ट है बिल्कुल गलत है और मशीन में ऐसी गलत होगी तो कोई भी आदमी मर जाएगा। अभी मेरे ऊपर आया, मेरा भी वही ये था, लगभग मैं भी मरने वाला ही था। 50 दिन जेल के अंदर गया, कोई कारण नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मेरा परिवार को तकलीफ हो गया, मेरा गांव को तकलीफ हो गया। इसके लिए आगे उसके लिए क्या करने का। इस कबूलनामे से सीआईडी भी हैरान रह गई। जेवरात चोरी हो गए थे संध्या वाघमारे के, वो सब रिकवर हो गए और उसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उसका नार्को टेस्ट किया गया बेंगलोर में और नार्को टेस्ट में भी हमारा सपोर्टिव एविडेंस मिला है। और दूसरा जो आदमी था जिसका मर्डर किया था सुरेश रामा वाघमारे, उसका भी उसने जिक्र किया है और साइंटिफिक एविडेंस से हमको सपोर्ट मिला। इस खुलासे ने साइंटिफिक टेस्ट की विश्वसनीयता के मामले में कलीना पर कई सवाल खड़े कर दिए। बेंगलुरु एफएसएल के निदेशक ने अपने खत में साफ साफ लिखा है कि कलीना फोरेंसिक लेबोरेटरी से जुड़े हर मामले की जांच कर पता लगाया जाए कि तांबोली और कोली जैसे कितने बेगुनाह लैब की गलत रिपोर्ट के शिकार हुए हैं। कोली परिवार के इस मुखिया ने तकरीबन 50 दिन जेल के अंदर बिताए और इस पूरे 50 दिन ये परिवार खून के आंसू रोता रहा। लेकिन उनका एक ही मानना था, भगवान का घर देर है पर अंधेर नहीं, और हुआ भी ऐसे ही। स्टेट सीआईडी के जांच में कोली निर्दोष साबित हुए, लेकिन कोली का यही मानना है कलीना की फोरेंसिक्स लैब में ली गई ब्रेन मैपिंग की रिपोर्ट अगर साफ आती तो बात कुछ और होती। रोहा से कैमरामैन दिनेश हराले के साथ धर्मेंद्र तिवारी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कलीना लैब का उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल बड़े ही शानदार ढंग से किया, ये दावा करते हुए कि अब जांच के लिए किसी और राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बावजूद इसके मुंबई के पुलिस अधिकारी संवेदनशील मामलों को लेकर कलीना के बजाय बैंगलोर की ही लैब पर ज्यादा भरोसा करते रहे हैं। हमारे लॉयर अच्छी तरह से काम नहीं करते, ऐसी शिकायत है। आज अंतर्राष्ट्रीय दर्जा की एक लैब बनाई गई है। टेप आइडेंटिफिकेशन, वॉइस टेस्टिंग, ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, अब सब टेस्ट मुंबई में हो सकेगी। साल 2006 में मुंबई को मिली कलीना फोरेंसिक लैब की सौगात।
लगा कि राज्य के हाई प्रोफाइल मामलों से लेकर दूसरे राज्यों के केस भी मुंबई में सुलझा लिए जाएंगे। खुद राज्य के गृह मंत्री ने ये आस जताई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बियामैन बताए गए रविंद्र कंट्रोलू का मामला हो या फिर अबू सलेम का, यहां तक कि 7-11 के आरोपियों से भी सच उगलवाने के लिए पुलिस ने बंगलुरु की राह पकड़ी। बावजूद इसके जब हमने कलीना का काला चिट्ठा आपके सामने रखा तो लैब की निदेशक हमारे ऊपर ही बिफर पड़ी। मुझे तो बहुत आश्चर्य लग रहा है कि एक कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट जो यूनियन मिनिस्ट्री में भेजी गई वो आप तक पहुंची कैसी? जिसने इसे लिखा उनके ये ड्यूटी होती कि ये मीडिया तक जा न पाए, तो मुझे बहुत आश्चर्य होती है। बट आपने ये जो पूछा है, ये हमारे लेबोरेटरी के ऊपर एक डब्बा लगा हुआ है, ये तो मुझे क्लियरिफाई करना पड़ेगा। डायरेक्टर साहिबा को यह खबर लीक होने पर गुस्सा आ रहा है। उनका कहना है कि लैब खुलने के बाद बंगलुरु में मामले नहीं जा रहे, इसलिए कोई जानबूझकर संस्था के खिलाफ साजिश कर रहा है। जब 2003 में चालू हुई तब डॉक्टर मोहन ने तो कभी इसके बारे में कुछ बोला नहीं। जस्ट बिकॉज अभी एक भी केस उनके पास जाती नहीं है, तो बॉम्बे के बारे में ये इन्होंने 2-4 महीने से चालू किया है, और जो भी ये लिखते हैं वो टेक्निकली रॉन्ग रहता है, और उसके हर इसके लिए मैंने आंसर किया है और ऑलरेडी मैंने सबको भेज दिया। ये है उसके लिए मैं आपको तो नहीं दूंगी, इट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियली, पर मैं इतना ही जानती हूँ कि जो गलत है उसको हम गलत ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है गवर्नमेंट। खैर, सच्चाई कड़वी होती है, जिसे पचा पाना सबके बस की बात नहीं। इस खबर से पुलिस महकमे के कई पूर्व अधिकारी भी हैरान हैं और उनका मानना है कि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। इसके लिए न केवल पुलिस जवाबदार है, लेकिन साथ साथ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लोग जो कि एक्सपर्ट्स कहा जाते हैं, उनकी जो एक्सपर्ट्स की एविडेंस जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में मान्य है, ऐसी जब स्टैट्यूटरी पोजीशन में रहते हुए इस प्रकार की वो गलतियां करेंगे तो मेरे ख्याल के उनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल, फोरेंसिक साइंस विभाग दिल्ली ने खत लिखकर कलीना लैब से आरोपों की सच्चाई पर उसका पक्ष जानना चाहा है। मुंबई से धर्मेंद्र तिवारी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लेकिन लैब से जुड़े ये विवाद आज के नहीं है। लैब खुलने के महीने भर बाद ही अंदर इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी, कभी सॉफ्टवेयर को लेकर, तो कभी जांच में खामियों को लेकर, तो कभी पुलिस वाले के ही ब्रेन मैपिंग को लेकर। मुंबई के फॉरेंसिक लैब की ये वो मशीन है जिसका उद्घाटन राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल ने जांच में पुलिस की मदद और अपराधियों से वैज्ञानिक तरीके से निपटने के लिए किया था। लेकिन यहाँ के ब्रेन मैपिंग के नतीजों को कितना सही माना जाए, अब ये सवालों में घिर गया है। यकीन नहीं होता है तो गौर से देखिए इस गोपनीय खत को जो कुछ महीने पहले हमारे हाथ लगा। खत को फॉरेंसिक साइंस के एक अफसर ने दिल्ली में बैठे चीफ फॉरेंसिक साइंटिस्ट डॉक्टर MS राव के नाम लिखा है। मजमून कुछ इस तरह से है। बेंगलुरु फॉरेंसिक लैब के डायरेक्टर ने कहा है कि मुंबई लैब को ब्रेन मैपिंग के सॉफ्टवेयर देने वाली कंपनी के पास तो इन सॉफ्टवेयर को बेचने का लाइसेंस ही नहीं है। पहली नज़र में देखो तो कंपनी ने दोनों फॉरेंसिक लैब को पायरेटेड सॉफ्टवेयर बेचे हैं और इस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का उल्लंघन हुआ है। ऐसा तो मेरे ख्याल से ये पहला मामला सामने आया है, क्योंकि एक गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी जरूर कंप्लेन करती है दूसरे के खिलाफ, लेकिन एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेन करके कह रहा है कि ये सॉफ्टवेयर जो है पायरेटेड है, तो इसमें इस कंप्लेंट की सीरियसनेस बहुत बढ़ जाती है। खत में मुंबई में हुए एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट का हवाला भी दिया गया है। टेस्ट के नतीजे साइंटिफिक नहीं बल्कि सिर्फ आरोपी के मनोविज्ञान के आधार पर थे, वो इसलिए क्योंकि सॉफ्टवेयर ही सही नहीं। Certain invalidated technologies. पुरानी तकनीकों के चलते ब्रेन मैपिंग की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है और तो और मासूमों को आरोपी बनाते वैज्ञानिकों को हटाया जाए, चाहे वो मुंबई हो, बैंगलोर या गुजरात। Should not be put in place, whether it is Bangalore lab or Mumbai lab or Gujarat lab. सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि ऐसे टेस्ट में आए नतीजों से कहीं बेगुनाह भी गुनाहगार नहीं दिखने लगे। खत के आखिर में चीफ फॉरेंसिक साइंटिस्ट से गुजारिश की है कि फॉरेंसिक लैब को गलत जानकारी देने के आरोप में कंपनी पर कार्रवाई की जाए, साथ ही ब्रेन मैपिंग टेस्ट पर रोक लगाई जाए। हालांकि बाद में पता चला नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ने तो सवालों में आई इस कंपनी के सॉफ्टवेयरों के इस्तेमाल पर ना सिर्फ रोक लगाई बल्कि कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है।
ये पहली बार हुआ है जब किसी फॉरेंसिक्स के अधिकारी ने मुंबई की कलिना लैब के ब्रेन मैपिंग टेस्ट पे सवालिया निशान खड़ा किया है। उसने एक खत के जरिए अपने अधिकारियों को ये बताया कि यहाँ की जो फैसिलिटी है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है। इसके पहले भी कलिना फॉरेंसिक लैब सुर्खियों में आ चुका है, जहाँ पर उसने आरोपियों के साथ आए अधिकारी के ऊपर ही ब्रेन मैपिंग किया। दरअसल मामला कुछ ऐसा था, फॉरेंसिक लैब के अधिकारियों ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए आरोपियों को साथ लेकर आए पुलिस जांच अधिकारी का ही ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर दिया। मामला एक डकैती से जुड़ा हुआ था। गिरफ्तार 16 आरोपियों में से 3 का ब्रेन मैपिंग इन्हीं 3 में से होना था। आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको FSL मुंबई में लेके आया था फॉर ब्रेन मैपिंग एंड नार्को टेस्ट। तो FSL के लोगों ने आईओ को भी कंपेल किया कि आपका भी होगा ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट, उसका भी ले लिया है। हमें ये रिपोर्ट आ गई है। आई थिंक इट्स अ सीरियस मैटर। पूरे मामले में लैब के अधिकारियों की अपनी दलील थी। उनके मुताबिक वो ऐसा करके केस के हर पहलू को समझाना चाहते थे, मसलन कि उस पुलिस वालों को इस मामले की किस तरह की जानकारी है, क्या उसने उस घटना को देखा था, सुना था या कहीं और उसे पता किया था। मामले ने काफी तूल पकड़ा और डीजीपी ने जांच के आदेश भी दे डाले। जानकारों के मुताबिक ब्रेन मैपिंग या किसी भी साइंटिफिक टेस्ट से पहले मजिस्ट्रेट की इजाजत जरूरी है। ऐसा करके लैब के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश तक का उल्लंघन किया, यानी प्रयोगशाला बनने के बाद से ही कई टेस्ट में फेल रही। मुंबई से धर्मेंद्र तिवारी के साथ रवि तिवारी, NDTV इंडिया के लिए। वैसे पुलिस की जांच पर तो अक्सर सवाल उठते ही रहे हैं, लेकिन उसके आगे चलकर अगर फोरेंसिक लैब भी धोखा दे जाए तो इंसाफ की आस आखिर कहां लगाई जाए। उम्मीद है कि अब तो महाराष्ट्र सरकार जागे और मामले को जरूरी गंभीरता से लिया जाए। और मुंबई सेंट्रल में फिलहाल वक्त एक छोटे से